बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। हमने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ठीक है कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं। तो आपके पास इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं, और आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम ठीक है क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं और डॉट भी। तो ये आपके पास अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट z, एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर आप z1 z2 इस तरह से नाम देते हैं। हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो आपके पास a + b आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2, उसमें आप ले लेते हैं c + d आयोटा। अब इसमें पहला आपका टॉपिक है कि आप इसकी एडिशंस कैसे करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की एडिशन कैसे करते हैं। तो आपके पास z1 + z2, z1 किसके बराबर है आपके पास a + b आयोटा, z2 आपके पास c + d आयोटा। तो आप इसमें रियल पार्ट्स को रियल में ऐड करेंगे, आपके पास a + c, और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, आपके पास b + d, इसमें आयोटा कॉमन ले लें। ऐसा क्यों करते हैं रियल पार्ट्स को रियल में? ये एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल है कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 चेयर हैं और 3 टेबल हैं तो ये 5 चेयर या 5 टेबल नहीं बनते हैं। 2 चेयर को आप 3 चेयर में ऐड करेंगे तो ये 5 चेयर आएंगी, और 2 टेबल को 3 टेबल में ऐड करते हैं तो 5 टेबल। तो सिमिलरली आप रियल पार्ट्स को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो ये आपके पास एडिशन के एतबार से ठीक है आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से हैंडल करते हैं। सेकंड, आपके पास सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आपके पास z1 - z2, ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म है। इसमें a b पर्टिकुलरली कोई से भी आपके पास रियल नंबर होंगे, a b c d। तो आपके पास इसमें z1 a + b आयोटा -c + d आयोटा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो ये -c है, ये रियल वाला आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके पास b, और यहाँ से देखें प्लस माइनस d, और आयोटा मैंने इसमें क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शंस होगी। थर्ड आपके पास है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपके पास z1 × z2, ठीक है, जब आप डॉट को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन का रोल अदा करते हैं, नीचे हो तो आपके पास पॉइंट्स होते हैं। तो ये z1 × z2 है। इसमें वैल्यूज़ पुटिंग कर लें। z1 आपके पास इक्वल है a + b आयोटा के, z2 आपके पास है c + d आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो आपके पास a × c से ac आ जाएगा, a × d से ad और साथ में आयोटा। फिर b को c से मल्टीप्लाई कर लें, b c और साथ में आयोटा। फिर b को d से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b d, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आयोटा स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास -1 के। तो आयोटा स्क्वायर को हम -1 से रिप्लेस करके लिखेंगे। तो ये देखें ए सी रियल है, इसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है। यहाँ देखें बी डी, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस से तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा -BD, और यहाँ पर आपके पास बचेगा AD + BC, और इसमें आयोटा कॉमन। तो आप इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीज़न ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 / z2, तो इस पर पुटिंग कर लें। आपके पास जो z1 है वो बराबर है a + b आयोटा के, z2 बराबर है c + d आयोटा के।
अब यहाँ पर डिवाइज़र में डिनोमिनेटर में प्योर नंबर तो है नहीं, ये दो नंबर्स का सम है, एक रियल पार्ट्स है एक इमेजिनरी है। तो आप हमेशा जब भी डिवीज़न करते हैं, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिया जाता है 4 डिवाइडेड बाय 8, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज़ 1 बाय आपके पास क्या आता है 2। 8 एक रियल नंबर है, आप डिवीज़न करके 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखें दोनों पार्ट्स आपके पास एक रियल एक इमेजिनरी है, तो आप डिनोमिनेटर में कोशिश करेंगे कि आप इसको कन्वर्ट करेंगे रियल में। तो उसके लिए आप रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो उसमें आप ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है आपने इसका कॉन्जुगेट लेना होगा, और कॉन्जुगेट का भी हमने आइडिया पढ़ा था कि कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यूज़ हैं उसको लेते हैं और उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं। तो सी वैसे ही आएगा c माइनस डी आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी से आप क्या करेंगे डिवाइड। दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यहाँ से जो रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास AC, यहाँ देखें फिर ये आयोटा स्क्वायर को माइनस से रिप्लेस कर लें तो ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पर आपके पास जो पार्ट्स बचते हैं, एक देखें पॉजिटिव BC इसको पहले लिख लें, माइनस AD को बाद में लिखें और इसमें आयोटा कॉमन ले लें और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा C स्क्वायर। फिर देखें ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर को माइनस से रिप्लेस करें तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और D का स्क्वायर, ठीक है। साथ में रीज़न लिख दें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखें आपके पास ये डिवाइज़र में एक प्योर रियल नंबर आ चुका है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो आप इसको बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं AC BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस BC माइनस AD, ठीक है, आयोटा और डिवाइडेड बाय आपके पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो जब भी कम्प्लेक्स नंबर की आप डिवीज़न की बात करेंगे तो आप कौन सा प्रोसेस करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो ये आपके पास था अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट, इसमें मज़ीद कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास डिफरेंट मेथडोलॉजी है, वैरायटी है। इसमें देखें हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा स्टार्ट में, जहाँ से हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है -1 के। यही हमारी स्टार्ट में डिस्कशन थी कि अगर आपके पास रियल नंबर्स थे तो आपने कम्प्लेक्स नंबर को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, वहाँ से हमने एक डेरिवेशन की थी कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। अगर आप आयोटा को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, देखें तो क्या ऑब्जर्वेशन है, देखते हैं। आयोटा स्क्वायर इस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पर भी, यहाँ से आ जाएगा आयोटा की पावर क्यूब, बेसिस सेम है, पावर आप ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। इट मीन दैट कि आयोटा क्यूब किसके बराबर है माइनस आयोटा। एक और आयोटा इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, यहाँ से आपके पास आ जाए आयोटा की पावर 4, यहाँ से आपके पास प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर देखेंगे इसके बराबर है माइनस के, यहाँ माइनस रिप्लेस कर लें तो आपके पास आयोटा पावर 4 किसके बराबर आ जाता है +1 के, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक और आयोटा मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आयोटा 4, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा की पावर 5 आपके पास किसके बराबर आते हैं आयोटा। तो आपके पास यहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो जो तमाम आयोटा की पावर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आयोटा की पावर n हो तो आपके पास क्या क्या आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो आपके पास आयोटा आ सकता है। अगर n की वैल्यू आपके पास देखें यहाँ 2 लगा दी जाए तो आयोटा स्क्वायर है आपके पास किसके बराबर होगा -1 के। अगर आयोटा की पावर 3 लगा दी जाए तो आपके पास देखें n की जगह अगर आप 3 लगाते हैं इसमें तो आपके पास यहाँ से आयोटा पावर 3 से आपके पास कितना आ रहा है माइनस आयोटा। और अगर आप n की पावर 4 लगाते हैं तो n पावर 4 लगाने से देखें आपके पास क्या आ रहा था 1। तो आपके पास रिज़ल्ट में आयोटा आ सकता है
-1 आ सकता है, माइनस आयोटा आ सकता है, +1। इसके अलावा अगर आप दोबारा पावर 5 6 लेंगे तो आपके पास ये इसके 4th रूट्स आएंगे। इन रूट्स में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो 2 रूट्स आपस में आ रहे हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, और जो 2 रियल रूट्स आ रहे हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास आयोटा की पावर 4n वाले नंबर आते हैं, इट मीन दैट अगर n आपके पास कोई नेचुरल नंबर लेते हैं और इसकी अगर आप पावर यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, n की जगह 1 लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आता है आयोटा पावर 4, और आयोटा पावर 4 किसके बराबर है 1। आप नेक्स्ट नेचुरल नंबर अगर 2 असाइन करते हैं, n की जगह अगर आप 2 लगाते हैं, यहाँ से आते हैं 8, तो ये भी आपके पास किसके बराबर आएगा 1, बिकॉज आयोटा पावर 8 मीन आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, और आयोटा पावर 4 1 है, तो 1 इंटू 1 से आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। देखिए आयोटा पावर 8 का मतलब आप लिख सकते हैं आयोटा 4, और ये किसके बराबर है 1, ये भी 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1। सिंपल इज़ दैट कि जब भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगा हमेशा आपके पास जो रिज़ल्ट है वो किसके बराबर आएगा, वो आपके पास 1 के बराबर। इसके अलावा मज़ीद इंटरेस्टिंग आपके पास अगर आया हुआ है आयोटा पावर 1 प्लस इससे कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर आपके पास 2, नेक्स्ट आपके पास 3, नेक्स्ट आपके पास 4, हमेशा जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव पावर्स आएंगी आयोटा की, ठीक है 4, उसका समीशन हमेशा आपके पास 0 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से देखें ये आयोटा ही आ रहा है, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, तो ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं आपके पास -1 के। फिर आयोटा क्यूब देखें आपके पास आयोटा क्यूब किसके बराबर है माइनस आयोटा के। आयोटा पावर 4 किसके बराबर है 1 के। यहाँ से आपके पास आ जाएगा आयोटा, यहाँ से -1, यहाँ से माइनस आयोटा, यहाँ से प्लस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो देखें आपके पास रिज़ल्ट्स क्या आ जाएगा 0। तो जनरलाइज रिज़ल्ट है कि जब भी ऐसा आ जाए कि आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3, तो आपका रिज़ल्ट हमेशा क्या आया करेगा, इसका समीशन करके सिंप्लीफाई करके 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, ट्रिक्स हैं जिसको कि हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ये जितनी भी आपने थ्योरी और टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं इस एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज आपकी 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं सिंप्लीफाई करें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 आपसे कहते हैं सिंप्लीफाई। आपसे कहते हैं सिंप्लीफाई करने और आपको वैल्यूज़ गिवन है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो सॉल्यूशन इसकी अभी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो आयोटा की पावर 4 पावर n है, ये हमेशा किसके बराबर आता है 1 के, यानी कि जब भी 4 का मल्टीपल होगा आपके पास 1 आएगा। तो आप इसको लिख लें, आयोटा 9 को आप लिख लें, देखें इस अंदाज से आप लिख लें आयोटा पावर 1 आयोटा पावर 8 प्लस इसको आप लिख लें आयोटा पावर 3 एंड आयोटा पावर आपके पास 16। आयोटा पावर 1 अपनी जगह एज इट इज़, और इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देखिए ये 4 का मल्टीपल है, प्लस यहाँ से आयोटा क्यूब अभी हमने डिस्कस किया था कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं माइनस आयोटा, और इसको भी आप लिख सकते हैं 16 को 4 और ये 4 4 और 16, देखें ये भी 4 का मल्टीपल है। तो आपके पास यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू दिस वन। यहाँ से प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, फिर यहाँ से, ठीक है, इसके मुताबिक यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो आपके पास यहाँ से आएगा आयोटा माइनस आयोटा, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं,
आप इसको लिख लें आयोटा पावर 1, आयोटा 9 8 रह जाएगा, 8 को आप लिख लें आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4 बिकॉज 4 2 आर 8 प्लस, और इसको आप लिख लें आयोटा पावर 1, 18 बचेगा, 18 को आप लिख लें 2 रेज टू पावर 9। यहाँ से आपके पास आ जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लगा दें -1। एक चीज़ याद रखें कि जब भी -1 की पावर इवन पावर हो तो ये आपके पास कन्वर्ट होगा +1 में, और अगर आपके पास पावर ऑड हो तो ये कन्वर्ट होगा -1 में। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आयोटा, यहाँ से आ जाएगा +1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 क्योंकि 9 ऑड है, यहाँ से आ जाएगा आयोटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आपके पास देखिए रिज़ल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो दोनों मेथड हैं, आप जिसको भी अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आप देखें, इसका जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। सेकंड आपका होमवर्क है, आप ट्राई करें इसको। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया -1 रेज टू पावर -23 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो आपके पास आप जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होते हैं ये किसके बराबर है -1 के। तो आप एक काम कर ले, इस -1 को रिप्लेस कर लेंगे आयोटा स्क्वायर से। बाहर यहाँ पर पड़ा हुआ है -23/2, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, कैंसिल होगा, आपके पास आएगा आयोटा की पावर -23। आप इसको लिख सकते हैं, डिवाइज़र में शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 23, माइनस था तो किस पे कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। अब आप इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 20 एंड आयोटा पावर 3। तो ये आपके पास ठीक है, ये तो आपको 1 दे देगा, ठीक है। फिर ये वही आपके पास 4 का मल्टीपल है, 4 5 are 20, या आयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर ले -1 से और होल पावर 10 से +1 आ जाएगा। और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के, ठीक है। आप इस -1 को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर देखिए -1 किसके बराबर होते हैं आपके पास, -1 आपके पास इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो आप इस -1 को रिप्लेस कर लेंगे आयोटा स्क्वायर से, ये आयोटा आयोटा कैंसिल होगा, तो आपका इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। इसका नेक्स्ट जो पार्ट 4 है वो आप ट्राई कर लें, सिंपल है। नेक्स्ट इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, आपसे कहते हैं प्रूफ करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहते हैं प्रूफ दैट, कि आपके पास ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लिख लें, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा 107, ठीक है, अपनी जगह आयोटा 112 प्लस आयोटा 122 प्लस आयोटा 153, ठीक है। आप इसको ब्रेक कर लें, आप इसको लिख लें आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 106 प्लस आयोटा, इसको आप लिख लें 2 और होल पावर, ठीक है। अगर 56 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 112 आता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास आयोटा स्क्वायर, और इसको अगर आप लिख लें 61 पावर में, तो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास ये आएगा। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, यहाँ हार्ड है, तो इसको आप लिख लें आयोटा पावर 1 एंड आयोटा पावर 152। यहाँ से आपके पास आ जाएगा आयोटा पावर 1 अपनी जगह, इसको आप लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं पावर में 53, यहाँ से प्लस अपनी जगह। आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, बिकॉज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 56 आपके पास अपनी जगह, फिर आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, 61 एज इट इज़। अब ये 52 है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं आयोटा पावर 2 एंड होल पावर, अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें 76 में, ठीक है। 75 से 150 आता है, 76 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 152 आएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये रिज़ल्ट आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर लेंगे -1 से होल पावर 53। ये पावर इवन है, ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में। फिर ये पावर ऑड है तो ये माइनस आपके पास आएगा,
और यहाँ पर आपके पास आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर ले -1 और होल पावर आपके पास 76। यहाँ से आपके पास आ जाएगा आयोटा, पावर ऑड है तो ये आपके पास आएगा -1, ये +1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस माइनस माइनस आ रहा है, ये फिर आएगा आयोटा, फिर ये इवन है तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव 1। तो यहाँ से आपके पास +-1 तो कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ से आ जाएगा प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। ये आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपसे कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपने उन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो हमने जो अलजबरा पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, उसी थ्योरी को आप इस पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका पहला पार्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कहते हैं ऐड करें। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसकी वैल्यू आपके पास इन्होंने दी हुई है। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फ़र्स्ट वैल्यू है आपको दिया गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको दिया हुआ है, वो आपको दे रखा है इन्होंने जी -2 × 1 - 3 आयोटा। ठीक है, आपसे कहते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें। तो आप लिख लेंगे Z1 + Z2, ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, इसमें यूज़ करूँगा सोल्यूशंस के लिए। Z1 किसके बराबर है तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख लें, 3 × 1 = 3, 3 + 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 2 = 6, -2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें, -2 +2 3 × 6 आयोटा। ये रियल पार्ट्स है, रियल को रियल्स में आपने ऐड करना होता है। तो 3 - 2 से कितना आ जाएगा, कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास इससे आ जाएगा 1, और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो 6 और 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आयोटा। तो ये सिंपल आपके पास, ठीक है, एडिशन थी इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। और पार्ट होमवर्क है, सिंपल है, ट्राई करें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहते हैं सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन 4 में आपसे कहते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें थर्ड पार्ट करता हूँ कि उसमें थोड़े से रूट्स वगैरह हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो इससे पहले एक नोट देख लें, ठीक है, क्योंकि हम आगे भी यूज़ करेंगे। नोट 1 ये कि जब भी आपके पास अगर आ जाए √a + √a, तो ये आपके पास बराबर हुआ करेगा 2 √a, बिकॉज दिस इज़ 1 टाइम, दिस इज़ 2 टाइम ऑफ √a। सेकंड, अगर आपके पास ये आ जाते हैं √a मल्टीप्लाई बाय √a, तो ये आपके पास आया करेगा a। कैसे आता है, देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है, √a पावर 1 है, √a पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे, ये आएगा √a, 1 + 1 से कितना आएगा 2, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो देखें आपके पास क्या आ जाता है, a आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा, अगर आपके पास आ रहा है √a मल्टीप्लाई बाय √b, तो आप इसको इस अंदाज से लिख लिया करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b। और अगर आपके पास आ रहा है √a + √b, तो ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। इस नोट को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आपसे कहते हैं इन दो नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट जो नंबर है आपके पास, ठीक है, ये Z1 है, इसको आप कह देंगे Z1 है, ये आपके पास Z2 है। तो इसकी सॉल्यूशंस करेंगे तो आपके पास Z1 - Z2, ठीक है। Z1 किसके इक्वल है, Z1 की वैल्यू आपके पास 3 √3 -5 √7 आयोटा, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, और Z2 किसके बराबर है, √3 + 2 टाइम ऑफ √7 आयोटा, ठीक है। माइनस को इनसाइड आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ से देखें 3 √3 -5 √7 आयोटा, माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा √3 - 2 √7 आयोटा।
रियल पार्ट्स को रियल के साथ कंबाइन करना होता है और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी के साथ। तो आपके पास देखें ये 3 टाइम ऑफ अंडर रूट 3 है और ये बेसिकली आपके पास ये है ये -1 टाइम है, ठीक है। ये कितने टाइम है, ये 1 टाइम है। तो -1 को जब 3 से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2 अंडर रूट 3। और सिमिलरली ये -5 7 अंडर रूट आयोटा और ये -2 है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो -5 और -2 से -7 और आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 7 आयोटा। तो ये आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है। आप इसकी एडिशन जब करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशंस करनी है, तो इसमें फिर वही बात कि मैं वो पार्ट करता हूँ जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपसे कहते हैं मल्टीप्लाई करें। तो देखिए अच्छा सोल्यूशन, यहाँ पहला कम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय यहाँ आपने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपके पास Z1 नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा Z2। Z1 की वैल्यू जो इन्होंने गिवन है, ठीक है। ये मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास इसमें गिवन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकंड आपके पास 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। आपसे कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करें। तो देखिए अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोट 2 यूज़ करें। अंडर रूट ए से क्या आता है ए, तो अगर यहाँ 2 2 हो तो यहाँ क्या होगा 2। तो आपके पास ये तो ये वाला 2 आ जाएगा और जब ये 2 रूट्स मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। फिर ये अंडर रूट 2 है और ये माइनस अंडर रूट 3 है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, ये आपके पास आ जाएगा। रूट्स को कंबाइन कर देंगे। इसमें नोट मैं कौन सा यूज़ करूँगा, नोट नंबर 3। ए की जगह 2 आ रहा है और बी की जगह आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों रूट्स में और साथ में बाय आयोटा। फिर देखें यहाँ पर भी आपके पास प्लस ये 2 वैसे ही आ जाएगा। फिर ये दोनों रूट्स में है तो आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। फिर प्लस माइनस आपके पास क्या आएगा माइनस। फिर देखिए अंडर रूट 3 तो ये सेकंड नोट आप यूज़ कर लें, यहाँ से आ जाएगा 3 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा आयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ार आपके पास 4 माइनस 2 3 ज़ार आपके पास 6 आयोटा, यहाँ से आपके पास प्लस 2, यहाँ से 3 2 ज़ार 6 और साथ में आयोटा। और ये आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस से, तो ये -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। अब देखें ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको कंबाइन कर लें तो 3 + 4 से कितना आ जाएगा आपके पास 7। और ये फिर देखें ये -1 टाइम है, ये 2 टाइम अंडर रूट 6 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 टाइम ऑफ अंडर रूट 6। 1 लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं, ये समझाने के लिए लिखें। तो आपके पास यहाँ से जो रिज़ल्ट आ जाएगा 7 + 1 टाइम ऑफ अंडर रूट 6 आयोटा। तो ये आपके पास जो हमने टॉपिक किया था अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, आप एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह कैसे करते हैं, तो ये तमाम क्वेश्चंस हमने उसी थ्योरी की मदद से, ठीक है, किया। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, इसका पार्ट 3 करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टू बी कंटिन्यूड।